Hello everyone, I am back with the new video and with the new topic. Today's video is special for class 2 and this is the second chapter, adaptation in plant. So dear student, today we are complete the all question answer and fill in the blanks and everything of chapter 2 I will complete. First of all, you should know about the chapter 2 adaptation in plant of multiple choice question, fill in the blanks, tick the correct answer, and after then we start the question answer. So without waste of time, we start the today's video. First of all, we start number 1, tick the correct option. Tick the correct answer under the 4 options A, B, C, D, in which the correct word you tick the, and first of all the first question of tick the correct answer is terrestrial plant. The first question, tick the correct option. Terrestrial plant are the plant which grow. कहता है terrestrial plant यानी स्थलीय पौधा जो है, किसको कहते हैं? स्थलीय पौधा है ना, वो कहाँ पे जो है ग्रो करते हैं, कहाँ पे जो है वो बढ़ते हैं, वो कहाँ पे, विच ग्रो, कहाँ पे, किस जगह पे वो ग्रो करते हैं? ऑन लैंड, जमीन पे, इन वाटर, पानी में, ऑन बोथ प्लेस, दोनों जगह यानी जमीन पे भी और पानी पे भी, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं. क्या होगा? इनमें हो जाएगा ऑन लैंड, ऑन लैंड. एंड आपका जो है सेकेंड क्वेश्चन है टैप ग्रास. टैप ग्रास इज, टैप ग्रास है, क्या है? ए सेप्रोफाइट, बी ए फ्लोटिंग प्लांट, सी ए अंडर प्लांट, डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं. तो क्या है? टैप ग्रास मैंने आपको पढ़ाया था. क्या है ये? अंडर वाटर प्लांट है. अंडर वाटर जो है ये प्लांट है, तो ये किस में आ जाएगा? एन अंडर वाटर प्लांट में टिक मारेंगे. फर्स्ट का ऑन लैंड, सेकेंड का एन अंडर वाटर प्लांट. थर्ड आपका जो है वो है पिचर. पिचर प्लांट इज, जैसे कि मैंने कहा कि पिचर प्लांट, अगर आप जो है प्रीवियस वीडियो में, अगर आप प्रीवियस वीडियो को अगर देखे हैं, पिछले वीडियो को आपने देखा है तो आपको जो यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा. एंड द सेकंड जो है आपका पिचर. पिचर प्लांट किसे कहते हैं? इसको हमने पढ़ाया था. वैसे प्लांट जो कीड़े मकोड़े को खाते हैं, वैसे प्लांट जो कीड़े मकोड़े को खाते हैं उसको हम पिचर्स कहते हैं ना, पिचर्स कहते हैं, या इंसेक्ट खाने वाले जो है प्लांट्स कहेंगे. तो पिचर्स जो है वो क्या है? ए डेकिंग प्लांट है, ए इंसेक्टिवोरियस प्लांट है, ए सेप्रोफाइट है, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं. तो ये क्या है? इंसेक्टिवोरियस यानी कीड़े मकोड़े खाने वाले. तो बी नंबर में टिक लगा लेंगे. पहला का होगा ए, सेकेंड का आपका होगा सी, और थर्ड का आपका होगा बी. ये हो गया आपका. आपके बुक में जो है चैप्टर 2 में 3 ही जो है टिक द करेक्ट आंसर है. इसके बाद सेकेंड आइए. सेकेंड आ जाते हैं राइट T for true and F for false statement. पहला कहता है lack of leaves prevents loss of water in the cactus plant. कहता है कि कैक्टस के पौधे में जो है पानी की मात्रा जो है उसके पत्ते से जो है कम होता है. सॉरी, lack of leaves prevent loss of water in the cactus plant. कहता है कि कैक्टस पौधे में जो है पानी को जो पहुंचाने का काम करता है, प्रिवेंट यानी
प्रिवेंट लॉस, यानी कम करने का जो काम करता है वो कौन करता है? पत्ते करते हैं? नहीं, रूट करते हैं ना, ग्रीन रूट करते हैं, जबकि पत्ते नहीं करते, स्टेम करते हैं। ठीक है, स्टेम करते हैं, लिव्स नहीं करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। प्लांट ग्रोइंग इन ए डिजर्ट हैव लॉन्ग रूट्स दैट ग्रो डीप इनटू द सॉइल। कहता है जो रेगिस्तान में पौधे पाए जाते हैं उनका जड़ जो होता है काफ़ी लंबा होता है। जी हाँ, लंबा होता है, तो इसमें ट्रू मारेगा। लीव्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स टेक इन एयर एंड सेंड इट टू द रूट्स। कहता है एक्वेटिक जलीय पौधे जो होते हैं वो हवा को पत्ते के द्वारा लेते हैं और वो जड़ में फिर भेजते हैं। क्या ये सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। यानी ये वैसे पौधे होंगे जो पानी के अगर ऊपर है, उनका यानी उनका जो पत्ता है, उनका लीव्स जो है अगर पानी के ऊपर है, ठीक है, यानी फ्लोटिंग है, तैर रहा हो, तब वो जो है हवा जो है पत्तों से लेगा और क्या करेगा? वो जो है सभी हिस्सों में पहुंचाएगा। लेकिन अगर पानी के अंदर है फिर भी वो हवा जो है ऑक्सीजन जो है कहाँ से लेगा? सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेगा? वो भी पत्तों से ही लेगा। ठीक है, तो चलिए ये क्लियर हो गया, ये भी ट्रू होगा आपका। थिक बार्क प्रोटेक्ट ए ट्री फ्रॉम एक्सेस हीट एंड कॉल्ड। कहता है कि पेड़ के जो ऊपर के जो मोटे छाल होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? पेड़ को जो है ठंडों और गर्मी से बचाते हैं। जी हाँ, बचाते हैं, तो इसका भी ट्रू होगा। बल्कि ठंडे गर्मी से नहीं, बल्कि और जितने भी जो है हार्मफुल सीजन है उनसे वो क्या करते हैं? उनको प्रोटेक्ट करते हैं। मशरूम्स एंड मड्स आर इंसेक्टिवोरियस प्लांट। कहते हैं मशरूम एंड मड्स आर इंसेक्टिवोरियस। मशरूम जो है और मड्स जो है ये क्या है? कीड़े मकोड़े को खाने वाले पौधे हैं? नहीं, ये गलत है। ये क्या है? पैरासाइट्स है। ये पैरासाइट्स है। मैंने पढ़ाया था आपको पिछले वीडियो में कि ये क्या है? ये सब पौधे क्या है? पैरासाइट्स है। और अब जो है आपका जो है थर्ड पॉइंट आपका जो क्वेश्चन आंसर है, लेकिन इसमें ये क्वेश्चन आंसर थोड़ा दूसरा टाइप का है। इसमें कहता है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसका रीजन बताएं, इसका कारण बताएं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 5 क्वेश्चन है। कैक्टस फ्लावर ब्लूम एट नाइट। कहता है कि कैक्टस फ्लावर जो है वो रात में ही क्यों खिलता है? कैक्टस फ्लावर जो होते हैं यानी कांटे वाला जो फूल होता है वो रात में ही क्यों खिलते हैं? उसके बाद एक कोकोनट प्लम्स हैव थिक शाइनी लिप्स। कहता है कोकोनट प्लम के पास जो है शाइनी लिप्स होते हैं। ठीक है, उसका क्या रीज़न है? ठीक है, उसका क्या काम है या ये उसके बारे में बताना है। डिजर्ट प्लांट्स हैव स्पेन्स ऑन देयर स्टेम। कहता है रेगिस्तानी पौधों में जो है कांटे पाए जाते हैं, उसके तनों में क्या होता है? कांटे पाए जाते हैं। उसका रीज़न बताना है, क्यों पाए जाते हैं। ठीक है, ट्रीज इन द रेन फॉरेस्ट हैव स्मूथ स्टेम। कहता है जंगल में जो यानी वर्षा वाले जंगल में जहाँ पे सालों भर में सबसे ज़्यादा वहाँ वर्षा होता है, उस वाले हिस्सों को हम क्या कहते हैं? उस एरिया को हम क्या कहते हैं? रेन फॉरेस्ट कहते हैं। वैसा जंगल जहाँ पे मतलब जो है ज़्यादातर वहाँ पे वर्षा होता हो उसको हम रेन फॉरेस्ट कहते हैं। वहाँ का पेड़ होता है, वहाँ का जो स्टेम होता है, तना जो होता है वो जो होता है काफ़ी स्मूथ होता है। क्यों होता है? ठीक है, इसके बारे में भी बताएंगे, रीज़न देना है। एक्वेटिक प्लांट्स हैव ए होलो स्टेम। कहता है जलीय पौधे का जो है तना जो होता है वो खोखला क्यों होता है, ये बताना। ठीक है, इस चीज़ को समझ लिए। ये आपका गिव रीज़न बताना, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और क्वेश्चन आंसर जो है, क्योंकि इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर हो पाना मुश्किल है, काफ़ी लॉन्ग है, तो इसको मैं व्हाट्सएप के थ्रू आपको भेज दूंगा। लेकिन पहले इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा बोर्ड पे। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है कैक्टस फ्लावर्स ब्लूम एट नाइट। कैक्टस फ्लावर जो है रात में ही क्यों खिलते हैं? तो चलिए इसका आंसर है कैक्टस फ्लावर ब्लूम एट नाइट बिकॉज दे गेट इनफ वाटर एट नाइट एंड इज लेस एट नाइट। वाटर एट नाइट एंड इज लेस एट नाइट। कहता है कि कैक्टस फ्लावर रात में इसलिए खिलते हैं क्योंकि उन्हें रात में पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाता है ना? पर्याप्त मात्रा में क्या मिल जाता है? उसको पानी मिल जाता है। बिकॉज दे गेट इनफ वाटर एट नाइट एंड इट इज लेट। यहाँ पे एक सेंटेंस जोड़ देंगे।
ये हो जाएगा। तो कैक्टस फ्लावर ब्लूम एट नाइट बिकॉज दे गेट इनफ वाटर एट नाइट एंड एवोपरेशन इट लेस एट नाइट। कहता है कि रात में इसलिए खिलते हैं क्योंकि रात में उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाता है, और रात में क्या होता है, वाष्पीकरण कम होता है, ठीक है, यानी पानी का जो है वाष्पीकरण कम हो जाता है, तो इसलिए वो रात में जो है उसको पानी आसानी से मिलता है, पर्याप्त मात्रा में जितना उसे पानी चाहिए उतना मिलता है, तभी जाकर वो रात में क्या होता है, ब्लूम होता है, खिलता है। सो ये पहला क्वेश्चन जो आपका क्लियर हो गया, क्या रीजन है, समझ में आ गया आपको। अब सेकेंड आपका है कोकोनट प्लांट्स हैव थिक शाइनी लीव्स। कहता है कि कोकोनट प्लम्स यानी बैर के पेड़ या नारियल के पेड़ जो होते हैं उनका जो है पत्ता जो है काफ़ी शाइनी होता है, चमकीला होता है और थिक मोटा होता है। क्यों, अब इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि द थिक एंड शाइनी लीव्स ऑफ कोकोनट कूल द ट्रीज। कोकोनट यहाँ पे लिए, पलम भी आप डाल सकते हैं दोनों। तो इसका पत्ता जो शाइनी और यानी चमकीला और मोटा इसलिए होता है ताकि ये जो पेड़ को क्या देता है, ठंडक देता है, ठीक है, पेड़ को ठंडक देता है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है डिजर्ट प्लांट हैव स्पेन्स ऑन देयर स्टेम। कहता है कि रेगिस्तान में जो पौधे होते हैं उनके तनों में कांटा होता है, क्यों, चलिए इसको जान लेते हैं। द लीव्स ऑफ कैक्टस आर मॉडिफाइड इनटू स्पेन्स to prevent water loss from the surface of leaf because desert environment where there is a scarcity water। कहता है कि जो रेगिस्तान में जो पौधे होते हैं उसके तने में, उसका तना में जो है यानी कैक्टस वाले पौधे में जो है कांटा, यानी उसके तना में जो कांटा होता है वो क्या करते हैं, पानी को रोकते हैं, है ना, पानी को रोकते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, पानी को खोने से रोकते हैं, ठीक है। और इसका जो है क्योंकि इन्वायरमेंट में जो है जहाँ पे कैक्टस वाले पौधे पाए जाते हैं वैसे इन्वायरमेंट में जो है पानी का मात्रा कम होता है, ठीक है, पानी का मात्रा क्या होता है, काफ़ी कम होता है, तो इसलिए उसके तने में क्या होते हैं, कांटे होते हैं, जो कि तो ये चीज़ समझ गया है। अब अगला जो है आपका 4 क्वेश्चन है थिक बार्क्स प्रोटेक्ट्स ट्री फ्रॉम एक्सेस 4 नंबर है ट्रीज इन द रेन फॉरेस्ट हैव स्मूथ स्ट्रीम्स। कहता है कि जहाँ पे वैसे जंगल जहाँ पे वर्षा होते हैं, वर्षा वाले जंगल में जो है पेड़ के तने जो है काफ़ी चिकने होते हैं, क्यों, स्मूथ चिकने होते हैं। द रेन फॉरेस्ट ट्री, इसका आंसर है द रेन फॉरेस्ट ट्रीज आर स्मूथनेस मे आल्सो मेक इट डिफिकल्ट फॉर अदर प्लांट टू ग्रो ऑन देयर सरफेस। कहता है कि ये इसलिए चिकने होते हैं ताकि दूसरे पौधे उसके सतह पर जो है उसके साथ जो है बढ़ ना सके, ठीक है। अगर वो चिकने नहीं होंगे, खुरदरे होंगे, तो क्या होगा, दूसरा पौधा जो है उससे लिपट जाएगा, उसका भोजन जो है वो चुरा लेगा, ठीक है, उसका सही से जो है प्लांट्स का जो है ग्रोथ नहीं हो पाएगा। सो वहाँ के पौधे को क्या होता है, स्मूथनेस होता है, चिकना होता है, ताकि जो है दूसरे पौधे उन पर चढ़कर जो है ग्रो ना कर सके। सो ये क्लियर हो गया। एंड आपका 5 पॉइंट है, क्वेश्चन समझ लीजिए। एक्वेटिक प्लांट हैव ए होलो स्टेम। कहता है जलीय पौधे का जो है तना जो होता है वो खोखला क्यों होता है, तो चलिए ये जान लेते हैं। द स्टेम ऑफ एक्वेटिक प्लांट इज फ्लेक्सिबल बिकॉज इट हेल्प्स द लीव्स टू फ्लावर। कहता है जलीय पौधे का जो तना होता है वो खोखला इसलिए होता है, वो लचीला इसलिए होता है ताकि जो है वो आसानी से पानी में तैर सके, ठीक है, आसानी से पानी क्या कर सके, तैर सके। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन आंसर, जो आपको व्हाट्सएप के थ्रू भेज देंगे। अब आपको जो है अगला है मैच द फ्लोइंग कॉलम्स। चलिए अब इसको मिलान करते हैं। मशरूम है, मशरूम का आप कहाँ लगाएंगे, मशरूम का आप लगा लेंगे पैरासाइट। प्रिकली पियर, प्रिकली पियर कहते हैं कांटेदार नाशपाती को, कहते हैं इसका कहाँ होगा, इसका हो जाएगा एफ डिजार्ट। फर्स्ट का होगा आपका डी नंबर पैरासाइट, सेकेंड का आपका हो जाएगा आपका एफ नंबर डिजार्ट, ठीक है। अब है पाइन ट्री यानी कोन ट्री जो है, ठीक है, शंकुधारी ट्री जिसको कहते हैं, एक्समस ट्री जिसको हम कहते हैं, उसको आप मिलाएंगे किसमें, उसको आप मिला देंगे कॉर्न बेरी में, कॉर्न बेरी यानी बी नंबर में। 4 नंबर का है लोटस, लोटस का आप मिला देंगे
फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट, ये जो है पानी में फिक्स्ड होते हैं, ये जो पानी के अंदर क्या होते हैं, इनका जो रूट होता है वो फिक्स होता है, तो ये क्या हो जाएगा, लोटस का हो जाएगा फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट यानी सी नंबर। अब आपका 5 नंबर है टैप ग्रास। टैप ग्रास कहाँ है, टैप ग्रास कहाँ होता है, पानी के अंदर होता है, तो अंडर वाटर प्लांट, तो ई नंबर हो जाएगा। डकवीड, डकवीड एक ऐसा पौधा है जो पानी के ऊपर छोटे छोटे पत्ते की तरह होता है, वो तैरते रहता है, तो वो क्या होगा, फ्लोटिंग प्लांट यानी ए नंबर। ये क्लियर हो गया, यानी एक का क्या हो जाएगा, एक का हो जाएगा आपका डी नंबर, 2 का हो जाएगा आपका एफ नंबर, 3 का हो जाएगा आपका बी नंबर, 4 का आपका हो जाएगा सी नंबर, 5 का हो जाएगा आपका ई नंबर और 6 का हो जाएगा आपका ए नंबर। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक्टिविटी टाइम आपका HW रहेगा, आप जो है इसको याद तो कीजिएगा ही, साथ ही साथ आप HW जो है बनाकर व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। आपका HW जो है, आपका HW रहेगा, देख लीजिए यहाँ पे ट्रीज़ हैं, ठीक है, इन सभी ट्रीज़ का नाम लिखकर, और अगर आप बना सकते हैं तो ऐसा ट्रीज़ आप बनाकर भेज दें। और इस तरह से जो यहाँ पे देख सकते हैं जो है कोन है, लोटस है, इस तरह का जो है मशरूम है, ठीक है, इंसेक्टिवरियस प्लांट है, कैक्टस प्लांट है, इस तरह का जो है सबका नाम लिखकर भेजना है आपको। नेम द फ्लोइंग प्लांट, ये दोनों काम जो है आपका HW रहेगा, आप देख सकते हैं ये और ये अगर आप इसका पिक्चर बना सकते हैं तो बनाकर इसका नाम लिखकर भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, लेकिन इनमें से कोई एक को कम से कम बना के आपको भेजना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।